मां भवानी जिस समय अपने स्वरूप में आती, किसी की ताकत नहीं है। ये शुंभ निशुंभ इतने बलवान दैत्य थे, त्रिभुवन में कोई इनका बाल बांका भी नहीं कर सकता था। स्मरण किया समस्त देवताओं ने तो भगवान से ही शक्ति का प्रादुर्भाव हुआ। इतना सुंदर रूप मां भगवती का। शुंभ निशुंभ के पार्षद घूमते रहते थे, उन्होंने देखा, जाके बताया कि आपके महल में जितनी सुंदरियां उसकी दासी बनने योग्य भी नहीं है, ऐसी सुंदरी का हमने दर्शन किया। बोले मेरा जाके परिचय बताओ। बोले ऐसा नहीं लगता कि आपके परिचय बताने से केवल आ जाएंगे। तो उनका अगर ऐसा नहीं तो केश कर्षण निर्धूता गौरवा मां गरिष्यति, उसके गौरव को धूल में मिलाते हुए बाल पकड़कर घसीट कर हमारे पास लाओ। मार्कंडेयपुरा उनके पार्षद गए और बताया हमारे मालिक शुंभ निशुंभ है, उनका आदेश है कि आप महल में चलो और आदर सहित, अगर आप ऐसा ना करती हैं तो मैं आपका निरादर करते हुए बाल पकड़कर घसीटते हुए ले जाऊंगा। देवी जी ने मुस्कुरा दिया और कहा अपने मालिक से कह दो जाकर के कि हम उसी की आज्ञा पालन करती है जो हम पर युद्ध में विजय प्राप्त कर ले। वो जाके बोले हाँ वो तो मतवाले, त्रिभुवन में कोई जोड़ ही नहीं था। आए और उद्दंडता पूर्वक वचन बोलने लगे। माता जी ने कहा बस तब तक बोल ले जब तक मैं मधु का पान कर रही हूं, बस ये पान करते ही तेरी जीवन लीला समाप्त हो जाएगी। ऐसा ही हुआ। जो ही पान करके सिंह पर सवार होकर गर्जना की, सारा का सारा अहंकार धूल दूसरी तो काट के फेंक दिया। ऐसी अनंत अमित दुर्गाओं जैसी सामर्थ्य हमारे प्रभु श्री हरि में, अमित दुर्गाओं जैसी, क्योंकि अनंत शक्तियों के स्वामी हैं। उनकी लीला में क्यों में हो? अरे वो जब करुणा करते हैं, अपनी महिमा से उतरते हैं, तो भक्त जब ऐसे कर देता है तो डरप जाते हैं। माधवदास बाबा ने कहा नहीं चलना तुम्हें ब्रज में, हम तुम्हारी कहां तक सेवा देखेंगे, तुम्हें बाल भोग राजभोग। बाबा जी हैं, कभी मिला कभी यहीं रहो। वो बाबा आपके बिना नहीं रह सकते। दोबारा बोल नहीं पाए जगन्नाथ। ये सुन करके हृदय बलिहार होता है। ओ ऐसे सामर्थ्यशाली प्रभु अपने भक्त के प्रेम प्रणय पर भी कितना डरते हैं। ये भक्त नाच पड़ता है। ये कुतर्क की, संशय की वृत्ति यहां प्रवेश नहीं करती। दुर्गा कोटि अमित अरिमर्दन, अमित गिनती नहीं ऐसी अनंत दुर्गाओं जैसी शक्ति हमारे प्रभु में विराजमान है। एक उपनिषद में चरित्र आता है कि असुरों पर विजय प्राप्त करने के कारण देवताओं को गर्व हो गया और सभा में नृत्य गान चल रहा था। भगवान जब किसी पे गर्व करते हुए देखते हैं तो उनको अच्छा नहीं लगता। फिर सृष्टि के विधान के प्रधान अधिकारी जब देवतागण और देवराज इंद्र और उन्मत्तता, विजयश्री में उन्मत्तता आ जाती है, तो भगवान ने एक यक्ष का रूप धारण किया और सभा के प्रधान द्वार पर दिखाई दिए। देवराज इंद्र ने कहा कि पता लगाओ ये कौन है। बिना आज्ञा के, बिना सूचना के कैसे आ गया है, क्योंकि त्रिभुवन पति है ना। अग्नि देवता ने कहा मैं जाता हूं, पता लगा के आता हूं, क्योंकि किसी बलवान का परिचय पूछने के लिए निर्बल को नहीं भेजा जाता। अग्निदेव गए और कहा आप अपना परिचय दीजिए, कौन हो और यहां कैसे आए हो। तो उनका परिचय लेने के पहले हम आपका परिचय जानना चाहते हैं, आप कौन हो। तो उन्होंने कहा कि मैं अग्निदेव हूं। सामर्थ्य आपकी, त्रिभुवन को उपले की तरह भस्म कर सकता हूं। मैं समस्त प्राणियों के उदर में बैठकर अन्न और जल का पचाकर जीवन दान देता हूं, जीवन पोषण करता हूं। अच्छा, एक तिनका फेंका, हम तुम्हारी बात तभी प्रमाणित, ये उपनिषद की बात, हम तुम्हारी बात तभी प्रमाणित मानेंगे जब तुम इस तिनके को जला दोगे। कोई अग्नि देवता से तिनका जलाने की बात कहे, सहज में दृष्टि डाली, कुछ नहीं हुआ, पूरा पावर लगा दिया। यक्ष जी ने मुस्कुरा कर कहा तुम तो कहते थे पूरे त्रिभुवन को उपले की तरह जला दूंगा, अब
ग्रीवा झुकाई पहुंचे। देवराज इंद्र ने कहा कौन है? बोले असमर्थ रहा उनका परिचय जानने में। वायु देवता, आप अपना परिचय बताइए। आप अपना परिचय जो आए हो तो हमें पहले बताओ, तब हम अपना परिचय लें। उनका मैं महान देव वायु हूं। बल आपका, संपूर्ण जीवों का जीवन हूं। अगर मैं रुक जाऊं तो एक भी क्षण सृष्टि टिक नहीं सकती, क्योंकि सब वायु से जीवित है। और मैं पूरे ब्रह्मांडों को तिनके से उड़ा सकता हूं। ये तिनका है, उड़ाओ। पूरी ताकत लगा दी वायु देवता ने, तिनका नहीं उड़ा। ग्रीवा झुकाई, वापस चले गए। अब देवराज इंद्र उठे, जे ही नजदीक पहुंचे यक्ष अंतर्धान हो गए और देखा साक्षात ब्रह्म विद्या दूर से मूर्तिमान ब्रह्म, और डांट लगाई कि तुम उनसे संभाषण करने योग्य भी नहीं हो, क्योंकि तुम सबसे बड़े सिंहासन पर बैठे हो और अहंकार करते हो। तुम्हारे देवता सब सामर्थ्यहीन है, एक तिनका भी अग्नि नहीं जला सका, एक तिनका भी वायु नहीं उड़ा सका। अरे जिनकी शक्ति से शक्तिमान वो भगवान स्वयं आए हुए थे, कांप गए देव। अहंकार मत करो, जाओ। भगवान के बल से तुम विजयी हुए, देवताओं के बल से नहीं। देवताओं में जो शक्ति है वो उन्हीं के अंश से आई हुई है। अरबों वायु के समान महान बलशाली हमारे श्री हरि, अरबों सूर्यों के समान उनका प्रकाश, अरबों सूर्यों के समान प्रकाश, अरबों चंद्रमाओं के समान सुशीतलता, समस्त भयों और दुखों का नाश करने वाले प्रभु श्री हरि। काल कोटि सत सरिस अति, दुस्तर दुर्ग दुरंत, धूम के तु सत कोटिशम, दुराधरस भगवंत। अरबों कालों की सामर्थ्य, अरब नहीं अरबों कालों की सामर्थ्य भगवान, एक काल अनंत ब्रह्मांडों में तांडव मचाए रखा है। अरबों काल, अमित बलशाली, अत्यंत दुस्तर, दुर्गम, दुरांत। कौन? प्रभु श्री हरि। अरबों धूमकेतुओं के समान अत्यंत प्रबल सामर्थ्यशाली। कितने अथाह हैं प्रभु? बोले अरबों पाताल से भी बढ़कर, अरबों पाताल से भी बढ़कर गहरे हैं, कोई था नहीं पा सकता। कितने भयानक हैं? अरबों यमराजों से भी ज्यादा भयानक प्रभु श्री हरि है। अनंत कोटि तीर्थों को भी पावन करने वाले परम पवित्र जिनके श्री चरण है, वो तीर्थपाद श्री हरि है। श्री हरि उपमा रहित है, उनकी कोई अनंत ब्रह्मांडों में किसी से उपमा नहीं दी जा सकती। प्रभु के समान केवल प्रभु है, ऐसा वेद कहते हैं। अरबों जुगुनियों के समान यदि सूर्य को कहा जाए तो सूर्य का अपमान होता है, सम्मान नहीं। ऐसे ही जो अभी तक वर्णन किया गया उसको समझो। अरबों जुगनुओं के समान यदि सूर्य को कहा जाए तो सूर्य की प्रशंसा नहीं, एक तरह से अवहेलना है। इसी प्रकार अपनी बुद्धि के विकास के अनुसार मुनीश्वर, अपनी बुद्धि के विकास और प्रकाश के अनुसार मुनीश्वर प्रभु का वर्णन करते हैं। गुण महिमा नाम बल पर था कोई नहीं पाओ, आज तक कोई था नहीं। ऐसे प्रभु की लीला में कोई कुतर्क, कोई संशय, अब वो क्या बुद्धि है उसका खुद विचार करें।